चौटाला ने क्या किया कि अपने प्रशासन को कह के अपनी हमारी जो महिलाएं हैं, छात्र की महिलाएं, इनको 5 घंटे तक अवैध रूप में रखा, इनके फ़ोन छीन लिए गए, इनकी तलाशी ली गई। इन्होंने कहा भी काले झंडे दिया है। 1 तारीख तक दुष्यंत चौटाला सार्वजनिक रूप से यदि माफ़ी मांगता है तो ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर FIR भी होनी चाहिए, उसको गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। आज जो हमारा ज्ञापन था, हमने ज्ञापन देना, आप लोगों को पता होगा, आपके संज्ञान में होगा कि 12 तारीख को हमारी छात्र की कुछ महिलाएं दुष्यंत चौटाला को अपना ज्ञापन देने के लिए आई थी, क्योंकि वहाँ एक ड्रेन का मामला था। पूरा गांव, जो आसपास के गांव हैं, उनमें जो बारिश का पानी है उसकी वजह से पूरे गांव पानी में तालाब जैसी हालात हो जाए, तो वो ड्रेन की मांग के लिए आई थी। पर दुष्यंत चौटाला ने क्या किया कि अपने प्रशासन को कह के अपनी हमारी जो महिलाएं हैं, छात्र की महिलाएं, इनको 5 घंटे तक अवैध रूप में रखा, इनके फ़ोन छीन लिए गए, इनकी तलाशी ली गई। इन्होंने कहा भी काले झंडे दिखाए गए या काला कपड़ा ये ले रही थी, जबकि इनके पास कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद भी प्रशासन को चाहिए था कि इनको वापस छात्र छोड़ के आती, इनको करसिंधु खेड़े के पास, मतलब यहाँ से जो हमारी सरकारी बस है, पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया और 5 घंटे किसी से कोई भी मुलाकात, कोई फ़ोन, यानी मतलब किसी तरह की कोई भी बात किसी से करने नहीं दी गई। यानी 5 घंटे तक यदि किसी परिवार की महिला गांव से गायब है तो क्या समझा जाए, एक मान सम्मान की बात है। उसी के लिए आज एक बड़ी महापंचायत थी जिसमें खापती किसान संगठन थे, उन लोगों ने मिलजुल के एक फैसला लिया है। 1 तारीख तक दुष्यंत चौटाला सार्वजनिक रूप से यदि माफ़ी मांगता है तो ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर FIR भी होनी चाहिए, उसको गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि छात्र गाँव और किसान संगठन, सामाजिक संगठन और जो हमारा उचाना का किसान संयुक्त मजदूर मोर्चा है, कोई ऐसा बड़ा फैसला ना ले ले कि उचाना के धरातल पर इस पे कदम भी हम पड़ने ना दें। क्या महिलाओं के पास कोई हथियार थे, उनको बंदी क्यों बनाया गया? महिलाएं तो सिर्फ मिलने के लिए नहीं, एक बात बताओ, यहाँ का मामला नहीं है। यदि महिलाओं के पास हथियार होती है तो क्या वो उनको 5 घंटे तक मतलब अवैध कब्जे में रख सकते थे? सोचने की बात है। और आपने सरसे में भी देखा होगा, डब्बावाली में भी देखा होगा, वहाँ की सरपंच खुद अपनी चुन्नी रख रही है। हमारी 2 बहनें जंतर मंतर पर बैठी है। हमारी शिक्षा डागर संदीप मंत्री की वजह से लगातार संघर्ष है। तो यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ये सरकार पूरी तरह चितार्थ कर रही है, यानी पूरी तरह बेटियों का शोषण, गाय का शोषण, गंगा का शोषण कर रही है। ये सरकार है, ये महिला विरोधी है, क्योंकि इनके पास ना बेटी है और ना रोटी है। ये सिर्फ शोषण का काम कर रहे हैं। पूरा देश अघोषित इमरजेंसी के अंदर गुजर रहा है, यानी इसको संवैधानिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश बिक चुका है और यहाँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। यहाँ इमरजेंसी जैसे हालात हैं, बेटियाँ ना घर में सुरक्षित है ना ही बाहर सुरक्षित है। जब हमारी मेडलिस्ट बहनें वहाँ जंतर मंतर पर लड़ रही है तो आम महिलाओं के लिए कहाँ जगह है? और जो ये दुष्यंत चौटाला, इसने अब तक एक शब्द भी महिलाओं के बारे में और जंतर मंतर पर जो हमारी महिला वहाँ नहीं बोला। और जहाँ से ये आता है सिरसा डब्बावाली से, वहाँ की जो सरपंच है वो खट्टर साहब के सामने अपनी भीख मांग रही है पति की रक्षा के लिए, उसके बारे में भी एक शब्द नहीं बोला। तो इसको डिप्टी CM के पद पे रहने का हक नहीं है। और हम दोबारा से कहना चाहते हैं कि ये उचाना की धरती है और क्रांतिकारी की धरती है, या तो माफ़ी मांगे, नहीं तो फिर इसका आगाज और इसकी आवाज़ 2024 में सुनने को मिलेगी। जहाँ पे तो बंदी बनाई गई, उसमें एक महिला 50 से 60 साल की उम्र की, 80, 70, 60 साल के थे। कोई भी महिला ऐसी नहीं थी जो यंग थी। क्या फैसला लिया है गांव छात्र की महिलाओं के साथ जो 12 मई को बिना किसी कारण के गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कराकर जो थाने में अवैध हिरासत में रखा, उसके खिलाफ समस्त छात्र गांव ने इकट्ठा होकर एक फैसला लिया है कि डिप्टी मुख्यमंत्री ने जो बिना कारण हमारी महिलाओं को गिरफ्तार किया वो माफ़ी मांगे। और उसके विरोध में आज जन आक्रोश हमारा धरना यहाँ था, सांकेतिक धरना था। और आज हमने न्यायाधीश माननीय तहसीलदार के माध्यम से प्रदेश के मामले में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है उस चीज़ के विरोध में कि हमारी महिलाओं को बिना किसी कारण के गिरफ्तार न किया जाए और ऐसे प्रकरण की दोबारा से पुनरावृत्ति नहीं हो प्रदेश में। अकेली छात्र उचाना नहीं, पूरे प्रदेश में ना हो, नहीं तो प्रदेश सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। प्रधान जी, उचाना में आपने उस दिन भी ज्ञापन सौंपा था, तो उस पर क्या कुछ निर्णय, क्या कुछ फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया? देखो, अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लेने का काम किया है। प्रशासन संज्ञान ले। आज पूरा छात्र गांव, सभी किसान संगठन, सभी खाप पंचायतों ने इकट्ठे होकर फिर दोबारा SDM के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजने का काम किया कि दुष्यंत चौटाला पर FIR दर्ज हो, दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इसी बात को लेकर और छात्र गाँव ने फिर अल्टीमेटम दिया है कि 1 तारीख लग इस पर संज्ञान लिया गया तो ठीक, नहीं दोबारा से छात्र गाँव बटला होगा और बड़ा फैसला लेने का काम करेगा। और एक बात और कही है कि दुष्यंत चौटाला पर प्रतिबंध रहेगा इतने यहाँ बढ़ने पर। उचाना हल्के में या छात्र गाँव? देखो, उचाना हल्के में कहा हम तो नहीं बढ़ने देंगे। उचाना हल्के में
तो क्या छत्रगांव हमारे साथ है, हम छत्रगांव के साथ है, हमने फैसला लिया है, तो दोषी चौटाला माफी मांगे इस बात की। तो ये तो सबका सामूहिक फैसला होता है। आज हमने छत्रगांव पे विश्वास किया और छत्रगांव ने किसान संगठनों पे और सभी खाप पंचायतों पे एक दूसरे का तालमेल मिलाकर हम दोषी चौटाला को यहाँ पर घुसने नहीं देंगे।